देखिए, कक्षा 10 में प्रकाश का परावर्तन आपको पढ़ाया गया था और उसमें दो टॉपिक आपको पढ़ाए गए थे, दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, प्रकाश किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है, या प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। जैसे एक दर्पण है, दर्पण के एक तल पर पेंट चढ़ा होता है। जैसे दर्पण है, दर्पण के एक तल पर पेंट चढ़ा होता है और इसका दूसरा तल जो होता है परावर्तक तल होता है। तो जैसे एक समतल दर्पण बनाया गया है और जब इस पर प्रकाश को डाला जाता है जब समतल दर्पण पर प्रकाश किरण को डाला जाता है तो वह टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। जैसे दर्पण पर जब प्रकाश को डाला जाएगा तो टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल से टकराती है, परावर्तक तल जो प्रकाश का परावर्तन कर दे, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल से टकराती है तो वह टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम है, ये जो किरण है, ये किरण कौन सी है? आपतित किरण। आपतित किरण। और जो किरण टकरा के वापस लौटती है वह परावर्तित किरण है। जिस बिंदु पे टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं और आपतन बिंदु पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए, परिभाषा पर ध्यान दीजिए। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तक तल से टकराती है या जब कोई प्रकाश किरण परावर्तक तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किरण का परावर्तक तल से टकरा करके अपने माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया ही प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो जब कोई प्रकाश किरण परावर्तक तल से टकराती है तो टकराने के पश्चात अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल से टकराती है तो वह टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। दो नियम हैं। पहला नियम चित्र में देखिए, प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक तल से टकराती है, यहां से यहां तक प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक तल से टकराती उसे आपतित किरण कहते हैं, और प्रकाश की वह किरण जो टकराने के बाद अपने माध्यम में वापस लौट जाती उसे परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराता उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं जिसे अभिलंब कहते हैं। यह अभिलंब 90 अंश का कोण बनाता है तल से सदैव। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, तो जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल से टकराता है, टकराने के पश्चात अपने ही माध्यम में वापस लौट जाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दो नियम। पहला नियम चित्र में ध्यान देना, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो देखिए, पहला नियम आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दूसरा नियम है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। I इक्वल टू R। तो देखिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल से टकराती है तो टकराने के बाद अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम।